I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा मसीह प्रणाम। आप सबको स्वागत करते हैं। मैं आपके सम्मुख में एक अध्ययन लेकर आया हूँ। I have brought in front of you a lesson about the spirit of God and the spirit of man। मैं आपके सामने एक पाठ लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये अध्ययन करवाना चाहूँगा, जिसमें मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, ये मनुष्य के आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा कैसे आता है। When man receives the spirit of God, how he receives, what are the changes are going to happen in his life, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इन सब बातों के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। The spirit of God with spirit of man, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा, जैसे आप देख रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, ये हमारा बाहरी शरीर है। Which is here shown over here, it's a body and it's in the form of blue color directed over here. This body is always conscious about the world. ये जो बाहरी हमारा जो शरीर है, मैंने नीले रंग के साथ में दर्शाया हुआ है। ये हमारा जो शरीर है वह हमेशा दुनिया की तरफ ध्यान इसका रहता है। क्यों? उसके कारण है क्योंकि हमारे 5 सेंसेस, this body is always conscious for world and toward our 5 senses are active through this body part। हमारे 5 इंद्रियां जो हैं इस बाहरी शरीर के जरिए से वह हमेशा एक्टिव रहती हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो भाग हैं जिसको हम कहते हैं प्राण, ये हमारा अंदर का है प्राण। हमारा प्राण जो समाया हुआ है वह व्यवस्था के नियम के अनुसार में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि लहू में जीवन मौजूद है। द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली स्टेट्स अस द लाइफ dwells in the blood, so this life is in the blood, it contained in the blood। when blood drains out, the life is gone। जब रक्त बह जाता है तो इसका मतलब हमारा प्राण बाहर हो गया। इसके बाद जो अंदरूनी भाग है उसको हम कहते हैं आत्मा। ये आत्मा का कवर है प्राण और शरीर। द कवर ऑफ spirit is soul and body, so spirit is covered with soul and body, but spirit is not visible, but the activity of spirit is visible। How it becomes visible, how to realize the spirit of God and how to differentiate with the spirit of man and spirit of God। Let's move further। आइएगा हम इसके लिए आगे जानकारी लेते हैं। परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा, इस दोनों के अंदर जो फेर बदल है, उस फेर बदल के ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हृदय बनाकर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं, स्पिरिट जॉइंड टू गॉड इज हाईएस्ट। जो आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है वो अपने चरम सीमा पर है। द स्पिरिट विच इज कनेक्टेड टू गॉड इज द हाईएस्ट स्पिरिट ऑन दिस फेस ऑफ दिस अर्थ। जो भी आत्माएं परमेश्वर के साथ में जुड़ी हुई है, अगर जो आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, मुबारक होने पाए। आप मुबारक हैं, प्रभु की दृष्टि में मुबारक हैं और आप अपने खुद के जीवन में भी मुबारक हैं। इफ योर स्पिरिट इज नॉट कनेक्टेड विद गॉड, अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ी नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ नहीं सकता। प्रभु के राज्य को भेदों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा का सहयोग होना जरूरी है। For our understanding, let's turn our Holy Bible along with me to Gospel according to St. John chapter 6 verse 63। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63वां वचन जरा पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं
वह आत्मा है और जीवन भी है। The scripture portion where we have read this right now, Jesus himself is speaking about the things what I have disclosed with you. It's about the spirit. यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो बातें यीशु मसीह कह रहे हैं, जो बातें मैंने तुमसे बयां करी है वह आत्मा की बातें। आत्मा की बातों में जीवन है, आत्मा की बातों में जान मौजूद है। वो आत्मा के बारे में आज हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आत्मा के जरिए से हमारा इतना जरूरी क्यों है, इस आत्मा के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान हासिल करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, एक दिन हमारा ये शरीर, हमारे शरीर में से आत्मा चली जाएगी। उस आत्मा को जाना कहां पर है? Where the spirit will go? One day will come when this spirit will dissipate or it will leave from our body. Before leaving our body, we must realize and recognize our salvation. हमें अपने उद्धार का ज्ञान आना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा अपने मालिक के पास जाएगी। Who is the owner of this spirit? God is the soul being of our spirit. परमेश्वर है जो हमारे आत्मा का मालिक है और हमारी आत्मा उसके पास जाएगी। तो उसके पास जाने से पहले जरूरी है कि इस आत्मा को हम अपने जीवन में अंगीकारता दे कि मेरी आत्मा परमेश्वर की है। I belong to God. This acceptance we have to give from our own mouth. The spirit is inside of our body, but the responsibility of that spirit belongs to us. We are the caretaker of that spirit, but at most this spirit belongs to God. Finally this spirit belongs to God. आखिर में ये आत्मा परमेश्वर की है। एक वचन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। I would like to go along with you with one more scripture portion. Book of Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति की किताब दूसरे अध्याय का 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. And man become a living being. जैसे ही यहोवा परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूकी, अभी तक आदम एक मिट्टी का एक इमेज बनकर वहां पर लेटा हुआ है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उस मिट्टी पर फूका, द मोमेंट गॉड ब्रेथ इनटू द नोस्ट्रिल्स, इमीडिएटली ही बिकम ए लिविंग बीइंग। आदम एक जीविता व्यक्ति बन गया। कैसे? परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आने के बाद। ये परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पृथ्वी पर जीवितों के तौर पर चलते फिरते हैं। लेकिन एक दिन इस आत्मा को जाना है, किधर? परमेश्वर के पास जाना है। हम जो मौजूद हैं बड़े छोटे समय के लिए मौजूद है, अल्प समय के लिए मौजूद है, लेकिन एक दिन ये आत्मा चली जाएगी। कहाँ? देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो जिस परमेश्वर ने दिया है उसी परमेश्वर के पास में ये आत्मा वापस चली जाएगी। तो वापस जाने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, अब ये जो आत्मा शब्द यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, उस आत्मा शब्द को जब हम देखेंगे, गौर करेंगे, इस वचन को जरा दोबारा जरा पढ़ेंगे, तो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। देन द लॉर्ड गॉड फॉर्म द मैन ऑफ डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड and breath into his nostrils the breath of life, and man became a living being. तो जैसे ही परमेश्वर ने फूका, दो चीजें जा रही हैं। एक ब्रेथ के अंदर ही आत्मा गई, और दूसरा, अभी तक मिट्टी था आदम, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की फूंक अंदर गई, ही बिकम ए लिविंग बीइंग।
two things are at the same time functioning with the single breath of Lord. That is in this manner. The first thing, the moment God breath, spirit entered into the body, and second, he became a living being. That means the soul got a life. The soul started functioning. This is the part where soul has certain things to consider with. Soul is with feelings. It has a self-consciousness, sensuality of five senses. Our five senses, through eye we see, through nose we smell, through mouth we taste, through our ears we hear, and through the touch we feel. These are the five sensuality of human being. एक इंसान की पांच इंद्रियां, वो आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है, कानों से सुनता है, और हाथ से स्पर्श का अनुभूति होता है, मुंह से वह खाना खाता है। इन पांच इंद्रियों के जरिए से आंख, नाक, मुंह, कान और उसके बाद में स्पर्श, इन पांच इंद्रियों के जरिए से एक एक चीज़ों को हम अंदर ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में हमें एहसास होता है, हाँ मुझे प्यास लग रही है, हाँ मुझे भूख लग रही है, ओ मैं आज बहुत काम किया है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ये सारा एहसास हमें होता है। थ्रू दिस फीलिंग्स व्हाट वी हैव इन आवर सोल, वी रियलाइज, ओ आई एम थर्स्टी नाउ, आई नीड अ फूड, I am so much tired and exhausted, I am going for a sleep. So these feelings take place with this sensual parts which is external, and this external part is sending message to the inner being, and where our soul receives the message that it's hungry. This is the part, the inner part where soul is light. The power of determination. Today I am going for a job. Today I will take a rest. Today I have a documentation to do. So this power of determination is there in our soul. Man can relate to his own subconscious, where this here soul has a two kind of mind. One is conscious one is another one is subconscious mind, which is always towards the negative part, towards denial part. No, don't do, because your body is tired, you are exhausted today climate is not favorable. इसी प्राण के अंदर दो भाव जागते हैं। एक भाव तो हमें समर्थन देता है, बेटा तू कर ले, तू कर, आज तुझे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कम्स ओवर हियर। लेकिन उसी का दूसरा भाग बोलता है, नहीं नहीं आज तेरा शरीर ढीला है। द मोमेंट मैसेज इज सेंड, immediately the body is able to quicken and react accordingly. Suppose the subconscious mind is sending the message. मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड हमें संदेश भेज रहा है, बेटा तू आज थका हुआ है, तो तुरंत शरीर के अंदर वो भाव आने चालू हो जाते हैं, अरे मैं आज थका हुआ हूं। बट व्हेन द सोल सेंड्स द मैसेज, पावर टू डिटर्मिनेशन, एक शक्तिशाली निर्णय के साथ में एक संदेश भेजता है कि भैया आज तुझे ये करना है, तो तुरंत शरीर के अंदर जागरूकता आ जाती है। तो ये सारे भाव, इमोशन, और उसके बाद में भूख, प्यास, ढीलापन, सुस्ती, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दवाई को लेते हैं, डॉक्टर ने हमें बोल रखा है ये नींद की गोली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आ रही है, हम नींद की गोली ले रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तनाव बातों को हम अपने दिमाग में ले रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें कहाँ हो रही हैं? हमारे प्राण के ऊपर हो रही है। लेकिन हमारे पास में परमेश्वर ने प्राण के ऊपर पावर टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे रखा है। इसके ऊपर हम कैसे हावी हो सकते हैं? एक वचन के साथ में हम बढ़ते हैं, उसके लिए जरा निकाल कर पढ़िएगा। अय्यूब की किताब 33 का 1, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 4। बुक ऑफ जॉब, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 4। अय्यूब की किताब 33वें अध्याय का 4वां वचन। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने
बनाया है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। The Spirit of God has made me, The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. and the breath of Almighty gives me life. So before I was discussing about the two factors, those two factors are very much clear and vibrant over here. इससे पहले मैं आपसे दो बातें जिक्र कर रहा था, वो दो बातें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। वो दो बातें क्या हैं? परमेश्वर की सांस ने मुझे बनाया, और अगला, उसने मुझे जीविता कर दिया। द स्पिरिट ऑफ ऑलमाइटी। एक बार और जरा पढ़ के मदद कर दीजिए। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। इंग्लिश में, The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. and the breath of Almighty gives me life. ये breath of Almighty अब हमें कहां से मिलेगा? हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मॉल मौजूद है, थिएटर मौजूद हैं, शराब की दुकान मौजूद है। इंसान हर चीज से कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुकून पाने के लिए अलग अलग मंजर को इस्तेमाल करता है। ह्यूमन बीइंग, दे यूटिलाइज वेरियस मेथड्स इन ऑर्डर टू रिसीव a peace upon, or maybe rest upon his life and soul. Those things are like alcohol, drugs, and maybe a movie theater. But after going all these things, how much rest and peace they are gaining? इन सब चीज़ों को करने के बाद में कितना विश्राम और शांति वो अपने जीवन में पाते हैं। तो ये परमेश्वर के उस हुजूरी के स्पर्श को हम कैसे पाएंगे? वो सानिध्य को हम कैसे पाएंगे? वो सानिध्य हमें मिलेगा जब हम परमेश्वर के कॉन्शियसनेस में आएंगे, प्रभु के ज्ञान में आएंगे। प्रभु के ज्ञान में हम कैसे आएंगे? प्रभु कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। गॉड नेवर एंड नेवर फोर्सेस एनीवन। गॉड विल शो हिज लव टुवर्ड्स हिज people, towards the family, towards one personal individual. God will show forth his love. प्रभु अपने प्रेम को एक इंसान के ऊपर जाहिर करेगा। कैसे जाहिर करेगा? वह तकलीफ में होगा, वह दुख में होगा, कोई परिस्थिति में होगा, उस समय कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करेगा, परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करेगा। हालेलुया। वह सब हमें पसंद है, कोई हमारी मदद करे वो हमें पसंद है, लेकिन उसका जो पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है, प्रभु का प्रेम, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट गॉड्स लव इन टू अवर लाइफ। वी आर रेडी टू हेल्प, रिसीव द हेल्प, बट बिहाइंड द हेल्प, द इटर्नल लव, द इटर्नल फोर्स ऑफ गॉड, दैट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उस अनंत युगान युग के प्रेम को हम अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। Many occasions when we are maybe on a sick bed, someone comes and prays. After certain period of time, maybe God restores our health. हो सकता है कि हम रोग शैया में हो, ऐसी अवस्था किसी की न होने पाए, हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, रोग शैया में हो, किसी ने आया, हम आने के बाद में हमारे लिए दुआ करी और हम अपने रोग शैया की अवस्था से स्वस्थ होकर आम जिंदगी में अपने वापस आ गए। ये प्रभु का अनुग्रह है। फिर प्रभु का प्रेम जाहिर करता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी जीऊं, कोई मेरा क्या करेगा, दिस इज माई ओन लाइफ, my own responsibility. Who are you to question for my life? Dearly beloved one, first of all understand, when we were born into this world, at that time the unknown doctor, unknown nurse, the hospital, medical staff, we are not known to anyone, but they rendered their responsibility to us. Never raise such a question to the human race, to anyone. Praise the Lord. कई बार हम सवाल करते हैं मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, ऐसा सवाल कभी ना करें, क्योंकि जब हम पैदा होकर गिरे एक हमें
ना जानने वाला एक डॉक्टर हमें इस दुनिया में लाता है। जिस नर्स के आगे पीछे कुछ नहीं जानते, वो नर्स हमें नहलाती है, हमारी मदद करती है। और ऐसे समाज के छोटे बड़े लोग एक एक जिम्मेदारी और दायित्व को अदा करते 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 आज हम इतने बड़े हो गए। सब्जी वाला सब्जी लाता है, दूध वाला दूध लाता है, साइकिल रिक्शा वाला साइकिल रिक्शा चलाता है। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी रेंडर करते हैं। एवरीबडी दे रेंडर्स देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम रिक्शा वाला, from vegetable vendor, fruit vendor, everybody they renders their own responsibility on, and certain age of time we reach to the our adolescent age. ऐसे समाज के अलग अलग तट के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के बाद में हम अपने उस पुरुषार्थ में आ जाते हैं और हम सवाल करते हैं मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब समाज में कई लोगों ने हमारी तरफ जिम्मेदारी अदा की है तो हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं। हमें समाज के प्रति, लोगों के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, माँ का घर पिता का घर, और अगर हमारी शादी हो गई है तो शादी वाले घर की तरफ भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हालेलुया। और विषय के ऊपर फिर से दोबारा वापस आएंगे। तो हम कैसे प्रभु के कॉन्शियसनेस में आएंगे? प्रभु के कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमारे सामने ये नेचर मौजूद है, सृष्टि, द क्रिएशन ऑफ गॉड। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट देयर इज ए सनराइज एंड देयर इज ए सनसेट। होल द यूनिवर्स विदाउट आवर इंस्ट्रक्शन। In our house, we have to give certain instruction for the electricity, for the water, and for our computer, desktop, laptop. There are certain instructions. But whereas towards the universe, we are not giving any instruction, but it follows the daily routine. हम अपने सृष्टि को देखते हुए सूर्य उदय और सूर्यास्त हमने क्या किया? भूमंडल का अपने ब्रह्मांड का जो चक्र है वो अपने समय पर चल रहा है, हमने उसमें क्या किया? सो क्रिएशन गिव्स अस ए नॉलेज ऑफ ए मेकर। सृष्टि हमें ज्ञात करवाती है एक बनाने वाले की, कि इस सृष्टि के पीछे एक बनाने वाला है। जैसे घड़ी के पीछे एक बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है, कंपनी मौजूद है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के पीछे एक बनाने वाला मौजूद है। ये बनाने वाले के ज्ञान में कौन आएगा? हम खुद आएंगे। जो भी हमें प्रभु के बारे में बताए, whosoever gives us a knowledge of God, they are just trying to help us out to have this knowledge. वह केवल हमारी मदद कर रहे हैं कि हम प्रभु के ज्ञान में आने पाए। God's communication, प्रभु से वार्तालाप करें। जो कुछ आपकी जिंदगी में मौजूद है उन सब के लिए, आपके अब तक के उम्र के लिए प्रभु को कहे धन्यवाद। आपके पास में जो ऊर्जा मौजूद है, कभी आपने सोचा है हमारे इर्द गिर्द में कितने विकलांग लोग मौजूद हैं? आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक एट एनीवन, बट in order to recognize certain things, I have to turn your attention towards your surrounding. उस हमारे इर्द गिर्द में हम भी विकलांग हो सकते थे, लेकिन हम विकलांग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु का अनुग्रह है। स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। हमारे इर्द गिर्द में कितने लोग सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे हैं? हाउ मेनी पीपल इन आवर सराउंडिंग प्रीमाइसेस, they are stretch forthing their hand to receive some aims. They are begging, but we are not begging. Glory be to God. उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। Hallelujah. Where to begin it? कहां पर शुरू करें? Wherever you feel suitable. Sit down, close your eyes, and start praising God for each and everything what is good in your life. जो भी आपके जीवन में अच्छा है उन सब के लिए बोलो, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आफ्टर सेइंग थैंक यू, दिस इज द वे, इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स कनेक्टिंग विद गॉड। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए ये आपके शुरुआती कदम है। यूं धन्यवाद करते 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 क्या होगा? ये धन्यवाद आपकी आराधना में तब्दील हो जाएगी।
आराधना कैसे कब तब्दील होगी ये हम नहीं कह सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप यूं स्तुति कर रहे होंगे, यू मे बी जस्ट प्रेजिंग गॉड, exalting God, but as you continue praising and exalting God, in a fraction of time it will turn into worship. कुछ क्षणों के अंदर ये आराधना में तब्दील हो जाएगी। जब आराधना में तब्दील हो जाए उसके बाद आपके अंदर भाव आएगा, अरे जब प्रभु ने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है तो उस परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ मुझे भी करना है। When God has rendered these many things upon my life and soul, I must do something for Him. It will become a relationship. ये एक रिश्ते में तब्दील हो जाएगा। एक दिन अगर आप धन्यवाद के साथ नहीं बैठोगे, आपके अंदर यूं कुछ ना कुछ उथल पुथल होना चालू हो जाएगा। अरे क्योंकि एक रिश्ता है, ये मजबूरी नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उस व्यक्ति से हम बात ना करें तो हमें कैसे लगेगा? टू whom we love, if we are not giving our communication, then how the relationship will continue? In order to keep the relationship, the communication gap must not be there. Communication की gap नहीं होना चाहिए ताकि रिश्ता बरकरार रहने पाए। Next, understanding. उस परमेश्वर को पहचाने, वो मुझे पहचाने, मैं उसको पहचानूं। हालेलुया। इंसान का हर प्रेम गिव एंड टेक वाला है। Every human relationship is based on give and take, but this is the only relationship where God gives. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whomsoever believed on Him should not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस अंडरस्टैंडिंग में हम आने के लिए आज से कुछ साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को सूली पर दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वह सूली पर अपने प्रेम को दिखा रहा है, दिस मच आई लव यू, इतना मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ये मेरा प्रेम है तेरे लिए, ये मेरा प्रेम है, मेरी मोहब्बत है तेरे खातिर। दिस इज द वे आई लव यू, दैट्स द लव ऑन द क्रॉस एक्सप्लिसिटेड फॉर अस, हमारे लिए दर्शाया गया प्रेम है। दिस इज ग्लास, ये ग्लास है। Consider this glass as an outer part of body. इस ग्लास को आप हमारे शरीर के बाहरी भाग के तौर पर आप मानिए। God poured His Spirit, God breathed into the nostrils of Adam. परमेश्वर ने इंसान के नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया, लेकिन आदम ने पाप किया। पाप करने के बाद ये जो आत्मा है, ये आत्मा अभी इस तरीके से पापी हो गया। तो ये आत्मा पापी होने के बाद में when Adam sinned, through Adam whole the mankind, the race of human being, they are contaminated with sin. सभी लोग पाप से ग्रस्त हो गए। अब इसे सही करने के लिए one who is spirit, He himself took the form of mankind. जो आत्मा है उसने देह धारण करके मनुष्य बन गया। मनुष्य बनकर जैसे ही इस शरीर पर आत्मा आएगा, आत्मा आता गया, 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 आत्मा आता गया। is poured, when spirit is poured, जब आत्मा उड़ेलेगी, उड़ेलेगी, ये परिवर्तन आ गया। The contaminated water is transformed. Same way, जिस प्रकार से यह बदलाव आया इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। The way contaminated water is formed into crystal clear, God can transform. प्रभु बदलाव ला सकता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। We are living on the face of this earth, having our food, all the resources from this earth, but whereas our spirit is connected with God,
And for that connection, Jesus Christ came to this world. उस दिव्य नियुक्ति के लिए, संबंध के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो यीशु मसीह आपकी आत्मा में आना चाहते हैं। वो जब आपकी आत्मा में आएगा, आने के बाद में, क्योंकि प्रभु प्रेमी है, प्रभु पवित्र है, प्रभु धर्मी है। God is holy, God is love, and God is just. The moment you accept Jesus Christ into your life as a personal Lord and Savior, जैसे ही यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण करते हैं, आप में ये प्रेम आएगा, शत्रुओं को भी आप प्रेम करेंगे। हालेलुया। दूसरा, आप में पवित्रता आएगी। आपने कितने धर्मशास्त्र को पढ़ लिया, कितना आपने अध्ययन कर लिया, ये दूसरी बात है, लेकिन प्रभु को पा लिया, पवित्रता आएगी। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिम, यीशु मसीह के वजह से यू विल बिकम द राइचस वन, आप धार्मिक हो जाएंगे, धर्मी हो जाएंगे। हालेलुया। रहते पापियों के बीच में है, हमने अपना गली नहीं बदला, हमने अपना मोहल्ला नहीं बदला, अभी भी हमारे सामने आस पड़ोस के लोग शराबी हैं, पियक्कड़ हैं। We have not changed our house, our dress, but what happened as a person, as an individual, I am changed. मैं बदल गया हूँ, मेरा खुद का जीवन बदल गया है। And this transformation is waiting ahead of your life. Praise God. Hallelujah. Next, आत्मा के साथ होगा क्या? It is impossible for spirit to control the body directly. ये आत्मा से हो नहीं सकता कि आत्मा जो है डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण ले, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर दैट वी मस्ट बी विलिंग, इसके लिए हमारे पास में एक इच्छा होनी चाहिए। हमारे पास में क्या इच्छा होनी चाहिए? इस आत्मा को अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण देने के लिए एक इन्विटेशन, एक इच्छा। हालेलुया। इसके लिए हम बोलते हैं आंख बंद करो, ताली बजाओ, घुटने पर आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि एक कॉन्सेंट्रेशन मिले और इस आत्मा को हम अपने जीवन में स्वागत करें। इट रिक्वायर्स द मीडियम ऑफ सोल, क्योंकि इट रिक्वायर्स द मीडियम ऑफ सोल। आवर सोल इज वैंडरिंग हियर एंड देयर। सोल नाउअडेज, मोबाइल इज वेरी कॉमन, एवरीवन हैज मोबाइल। आजकल मोबाइल एक आम बात है, सबके पास में मोबाइल मौजूद है। देयर आर सेवरल वीडियोस विजिबल ऑन फोन. We are viewing all those ones, so our mind is captured with those all seen. सभी उन वक्तव्यों से हमारा मन भरा हुआ है। तो फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, ताकि आत्मा का कार्य हमारे ऊपर चालू हो सके, एक वक्त चाहिए, एक समय चाहिए, और इसके लिए इच्छा कोई और नहीं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए इच्छा हम खुद रखेंगे। यूं खुद इच्छा रखते समय एक वचन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा रोमियो की किताब 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप, आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैंने कई बार गौर किया है, लोगों ने गवाही दी है, वो ऐसी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं, शादी में जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, जैसे ही वो वहाँ पर खड़े होते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन वो वहाँ पर खड़े होते हैं, खड़े होने के समय में वहाँ पर वह बताते हैं कि उनके अंदर कोई बात करता है, बोलता है नहीं करना। ये कौन है? परमेश्वर की आत्मा उनसे बात कर रही है। The Spirit Himself testifies in our spirit, we are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, we are children of God. Many occasions, the newborn believers, they are very new into faith life. When they go to their relatives' feast and festivals, the moment they are taken towards certain things where they should not, they have testified. Spirit talks to them, deals to them. No, don't do. I'm not there. I'm not a constable. I'm not a police over there. But I'm here. They are far away. But someone is dealing with their spirit.
कोई उनके आत्मा के ऊपर चाल चल रहा है, कर रहा है, बात कर रहा है। कौन है वो परमेश्वर की आत्मा उनसे टेस्टिफाई कर रही है, तू परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, ऐसे नहीं करना, यू आर ए सन ऑफ गॉड, यू आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, डोंट डू, नहीं करना। This is the way God is going to deal with you, and this is the kingdom principle. The moment this starts functioning in your spirit, something unique is happening. You have changed the kingdom from this world to the kingdom of God. जब आपके अंदर आत्मा में ये काम शुरू हो गया, मुबारक हो, आपने अपने राष्ट्रीयता को बदल दिया। जैसे हम में से कई लोग अपनी राष्ट्रीयता अमेरिका में और यूके में करवाने के लिए बड़े बेसब्री से इंतजार करके बैठे हुए हैं, ऐसे ही राष्ट्रीयता बदल गई। भूमि की राष्ट्रीयता खत्म होकर स्वर्गीय राष्ट्रीयता चालू हो गई है। अगर आपके if your spirit is interacting in such a module, congratulations, your citizenship is transformed. Many of us, we are longing to have our citizenship in America and UK. Glory be to God. Here is the brighter citizenship, that is the citizenship of heaven, which God has commenced over our life and soul. परमेश्वर ने एक नए राष्ट्रीयता का प्रारंभ हमारी आत्मा में कर दिया है, और उस राष्ट्रीयता का नाम है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। डियरली बिलोव्ड वन, वेलकम टू द किंगडम ऑफ गॉड। प्रिय अजीजों, प्रभु के राज्य में आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। Let's have a word of prayer. Father God, thank you for this privilege you have given into our life to come along with a short lesson over the spirit of man and spirit of God. Lord, you have blessed this session thus far. For further, we request your intimate relationship अपॉन योर चिल्ड्रन। प्रभु जी, हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं, आपने परमेश्वर के आत्मा और प्रभु की आत्मा के बारे में अल्प संख्या में, प्रभु जी, अल्प ज्ञान हमें लेने के लिए आपने मदद किया। आगे परमेश्वर प्रभु के राज्य में प्रिय अजीजों को हम स्वागत करते हैं। अंधकार का राज्य यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके जीवन से परस्त होकर प्रभु का राज्य इनके ऊपर प्रारंभ होने पाए। अनुग्रह से भरें। आदर जला आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। God bless you all. Praise God.